नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए हम जानते हैं कुंडली में स्थित कुछ महत्वपूर्ण अशुभ योग के प्रभाव एवं फल। जन्म कुंडली में 2 या से ज्यादा ग्रहों की ज्योति दृष्टि भाव आदि के मेल से योग का निर्माण होता है। ग्रहों के योगों को ज्योतिष फलादेश का आधार पर माना गया है। अशुभ योग के कारण व्यक्ति को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। आओ जानते हैं ज्योतिषाचार्य रोहित शास्त्री जी से कि कौन कौन से अशुभ योग होते हैं और क्या है उनका निवारण। चांडाल योग कुंडली में किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु का होना या दृष्टि आदि होना चांडाल योग बनता है। इस योग का बुरा असर शिक्षा, धन और चरित्र पर होता है। जातक बड़े बुजुर्गों का निरादर करता है और उसे पेट एवं श्वास के रोग हो सकते हैं। इस योग के निवारण हेतु उत्तम चरित्र रखकर पीली वस्तु का दान करें। माथे पर केसर, हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। संभव हो तो एक समय ही भोजन करें और भोजन में बेसन का उपयोग करें। अनायस प्रीति गुरुवार को कठिन व्रत रखें। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए उपाय जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अल्प आयु, ठीक है। जब जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थान में बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और वह शक्तिहीन हो तो अल्प आयु योग का निर्माण होता है। अल्प आयु योग में जातक के जीवन भर हमेशा संकट मंडराते रहते हैं। ऐसे में खान पान और व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। अल्प आयु योग के निदान के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए और जातक को हर तरह के बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। ग्रहण योग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण। यदि चंद्र पाप ग्रह राहु या केतु, चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह राहु या केतु के साथ बैठे तो चंद्र ग्रहण और सूर्य के साथ राहु हो तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण से मानसिक पीड़ा और माता को हानि पहुंचती है, ठीक है। सूर्य ग्रहण से व्यक्ति कभी भी जीवन में स्टेबल नहीं हो पाता, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पिता से सुख भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में से नारियल अपने सिर पर बार करके जल में प्रवाहित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। एकादशी और रविवार का व्रत रखें। दाढ़ी और चोटी ना रखें, ठीक है। वैभव योग बनने की कई स्थितियां हैं। वैभव योग का अर्थ है विधवा हो जाना। सप्तम भाव या सप्तम मंगल होने व शनि की तृतीया, सप्तम या दशम दृष्टि पड़ने से भी वैभव योग बनता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता हो, वह सप्तमेश निर्बल हो तो वैभव का योग बनता है। जातिका को विवाह में 5 साल तक मंगल गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए और यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि के उपाय करने चाहिए। दारिद्र्य योग, यदि किसी जन्म कुंडली में 11वें में घर का स्वामी ग्रह कुंडली के 6 या 8 अथवा 12वें में घर में स्थित हो जाए तो ऐसी कुंडली में दारिद्र्य योग बनता है। दारिद्र्य योग के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति जीवन भर खराब हो ही रहती है तथा ऐसे जातकों को अपने जीवन में अनेक बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। षड्यंत्र योग, यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह ना हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में ये योग होता है वह अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होते हैं। इससे उस धन संपत्ति का, मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और
शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। 7वां कुंज योग। यदि किसी कुंडली में मंगल, लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुंज दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह में पूर्व भावी वर वधू की कुंडली मिलाना आवश्यक है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो विवाह किया जाना चाहिए। विवाह होने के बाद इस योग का पता चला है तो पीपल और वट वृक्ष के नियमित जल अर्पित करें। मंगल के जाप या पूजा करवाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। केमुद्रम योग। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के अगले और पिछले दोनों ही घरों में कोई ग्रह ना हो तो जे कुंडली में जब चंद्रमा द्वितीय या द्वादश भाव में हो और चंद्रमा के आगे और पीछे के भावों में कोई अपयश ग्रह ना हो तो केमुद्रम योग का निर्माण होता है। इस योग के चलते जातक जीवन भर धन की कमी, रोग, संकट, वैवाहिक जीवन, भीषण कठिनाई आदि समस्याओं से जूझता रहता है। इस योग के निदान हेतु प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करें। मिश्री का भोग लगाएं। चंद्र के संबंधित वस्तुओं का दान करें। अंगारक योग। यदि किसी कुंडली में मंगल या राहु या केतु में से किसी के स्थान अथवा दृष्टि के संबंध स्थापित हो जाए तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक तथा नकारात्मक हो जाता है तथा ऐसे जातक अपने भाई, मित्रों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखता। उसका कोई कार्य शांति पूर्वक नहीं निपटता। ठीक है। इससे निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं का दान आदि डालें। अंगारक दोष निवारण जंत्री भी स्थापित कर सकते हैं। 10वां है विष योग। शनि और चंद्रमा की युति या शनि की चंद्र पर दृष्टि से विष योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थिति में हो और दोनों अपने अपने स्थानों से एक दूसरे को देख रहे हो तो तब भी विष योग बनता है। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो और शनि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, लगन में हो तो बीजे योग बनता है। इस योग से जातक को जिंदगी भर कई प्रकार के विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्ण विष योग माता को भी पीड़ित करता है। इस योग के निदान हेतु संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करें। प्रति शनिवार को छाया दान करें। ठीक है। सोमवार को शिव की आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। ठीक है।